Assalamu alaikum viewers, welcome back to the Vibes. How are you all? I hope you are all going well. Today we will start our lecture that is cell wall. आज हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल की कंपोजिशन देखेंगे, सेल वॉल की लेयर्स को देखेंगे, सेल वॉल की जो लेयर्स हैं उनकी कंपोजिशन को देखेंगे। उसके अलावा हम लास्ट पे देखेंगे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल के बारे में देखा था कि सेल जो होता है वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो उस सारी डिटेल हमने देखी थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। हमने अपने उस लेक्चर में इसको भी डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल को फर्स्ट टाइम जो था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था, जब वो प्लांट सेल के अंदर उन्होंने देखा था 1665 में। उन्होंने जस्ट इसको ऑब्ज़र्व किया था और कहा था कि प्लांट सेल के अंदर एक वॉल मौजूद होती है। 1804 के अंदर कार्ल रोडोल्फ एक साइंटिस्ट था, उनके साथ JHF लिंक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1804 के अंदर देखा था कि प्लांट सेल के अंदर एक साख्त मौजूद है जिसको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया था, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। वो एक एडिशनल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, जिसको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सेल वॉल होती है ये एक टफ, फ्लेक्सिबल और रिजिड स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये एक बेजान सख्त किस्म का जो है एक स्ट्रक्चर है, जिसने क्या किया हुआ है, प्लांट के सेल को बाहर से कवर किया हुआ है आउटसाइड से, और प्लांट सेल को जो है वो क्या दे रहा है, थोड़ी सपोर्ट दे रहा है, उसको सहारा देता है, उसकी हिफाजत करता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती कहाँ पर है? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। सेल वॉल जो होता है एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है, जिसने सेल को सराउंड किया होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब सेल वॉल को इन्होंने सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखा था, उसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं थी, सवाए कुछ के, जिनके अंदर आ जाते हैं फंजाई वगैरह। कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, पौधों की तरह के प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर जो था वो इन्होंने सेल वॉल को ऑब्ज़र्व किया था। जबकि जो जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं थी। तो सेल वॉल जो है ये क्या कर रही है, ये सेल को प्रोटेक्शन देती है। हमें पता है कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, वो ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो एक सेल को बनाती हैं। सेल जो है वो ऑर्गेनेलिज के मिलने से ही बनता है ना, तो वो जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी हिफाजत, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो सेल वॉल करती है। उसके अलावा कुछ और सेल की साख्तें होती हैं जिनको हम नॉन ऑर्गेनेलियल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन भी होता है। तो सेल वॉल जो है ये भी उन्हीं में से एक है जो कि ऑर्गेनेली में कंसीडर नहीं होती है, ये एक बेजान और सख्त हिस्सा होता है। अब सेल वॉल जो होती है ये प्रोकैरियोट्स, पौधों की तरह के प्रोटिस्ट वगैरह में पाई जाती है। तो इनके अंदर जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है इनकी कंपोजिशन के अंदर, जिसको हम नेक्स्ट देखते हैं। पौधों की जो सेल वॉल होती है उसको तो हमने देख लिया कि वो एक सख्त रिजिड सा स्ट्रक्चर है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना है लेयर्स के मिलने से। जो सेल वॉल है उसकी लेयर्स जो हैं वो बनती हैं, और वो जो लेयर्स होती हैं उन्होंने क्या करना होता है, सेल वॉल को बनाना होता है। सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर से सेवरल माइक्रोमीटर तक होती है। मींस कि हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल की मोटाई है वो कितनी है, 0.1 माइक्रोमीटर से कुछ माइक्रोमीटर तक है। सेल वॉल के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है इसकी प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है इसकी सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो पौधे की जो सेल वॉल है उसकी सबसे बाहर वाली बैरूनी तह होती है, वो बैरूनी तह को हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल होता है सेलुलोज। उसके अलावा इसके अंदर हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह भी होते हैं, और ये परमिएबल होती है। इसका साइज़ जो होता है वो 30 से 60 kDa तक होता है। अब हमें पता चल गया कि सबसे बाहर वाली बैरूनी तह जो है वो प्राइमरी वॉल है, जो सेलुलोज की बनी होती है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो प्राइमरी वॉल है ये थोड़ी पतली होती है, इसके अंदर थोड़ी लचक होती है, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है, थोड़ी पतली सी होती है।
तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या करती है, पौधों के कुछ सेल होते हैं जैसे जाइलम सेल होते हैं, ये जाइलम के सेल क्या करते हैं, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ एक और वॉल बनाना शुरू करते हैं जिसको हम सेकेंडरी वॉल का नाम देते हैं। जाइलम के टिश्यू जो होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ ने क्या करना होता है, इसका पूरा नेटवर्क फैला होता है जिन्होंने प्लांट्स की रूट से लेके उसे थ्रू आउट द बॉडी जो है वो मिनरल्स और वाटर वगैरह की ट्रांसपोर्ट करनी होती है। तो जाइलम के जो सेल होते हैं प्राइमरी वाल के साथ साथ वो क्या करते हैं, प्राइमरी वाल के साथ अंदर की तरफ एक और लेयर बनाना शुरू कर देते हैं जिसको वो सेकेंडरी वाल का नाम देते हैं। अब वो जो सेकेंडरी वाल है वो बहुत मोटी होती है, वो थिक होती है और वो प्राइमरी वाल के इनसाइड मौजूद होती है, उसके अंदर लिग्निन भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो पौधे के सेल वाल है उसके अंदर जो केमिकल होता है वो सेलुलोज होता है। तो पौधे की जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी प्राइमरी वाल में सेलुलोज होता है, सेकेंडरी में लिग्निन भी होता है। उसके अलावा भी केमिकल्स होते हैं, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह, सेलुलोज के फाइबर पाए जाते हैं इनके अंदर। हमारे पास और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह की बात करते हैं, तो फंजाई और प्रोटिस्ट की जो सेल वाल होती है उनके अंदर सेलुलोज नहीं होता। फंजाई और प्रोटिस्ट की सेल वाल के अंदर सेलुलोज नहीं होता, बल्कि वो काइटिन की बनी होती हैं, उनके अंदर काइटिन पाया जाता है। फंजाई की सेल वाल के अंदर जो केमिकल होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा काइटिन पाया जाता है। उसके अलावा जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ये अमीनो एसिड और शुगर्स जब मिलते हैं आपस में तो एक बहुत पेचीदा एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, उस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। तो जो पौधे की प्राइमरी सेल वाल है और जो सेकेंडरी सेल वाल है ये सेलुलोज की बनी होती हैं, पौधे की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। ये एमसीक्यूज़ और शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फंजाई वगैरह की काइटिन की बनी होती है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा जो सेल है प्राइमरी सेल वाल, इसके अंदर प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटन और वैक्स वगैरह भी होती है कुछ प्लांट्स के अंदर। सेकेंडरी वाल में देखें यहाँ पे परसेंटेज बताई गई है कि सेलुलोज 35 से 50% होता है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि प्लांट की सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर जाइलिन 20 से 35% होता है और लिग्निन 10 से 25% तक होता है। तो ये इसकी डिफरेंट कंपोजिशन बताई गई है इसके अंदर। यहाँ पर सेल वाल का एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर बताया गया, सबसे ऊपर देखें प्राइमरी सेल वाल के ऊपर मिडल लैमिला होता है। अब मिडल लैमिला क्या है, ये मिडल लैमिला जो होता है ये एक सीमेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि एक सीमेंट के तौर पर काम करने वाला हम इसको कह सकते हैं। जिस तरह से हम कोई दीवार बनाते हैं तो हम ईंट के ऊपर ईंट लगाते हैं, तो दरमियान में हम सीमेंट लगाते हैं। अब यहाँ पर जो प्लांट का सेल वाल है, यहाँ पर प्राइमरी वाल के बाहर एक और लेयर होती है, वो तय जो होती है उसको मिडल लैमिला कहते हैं। उसने क्या करना होता है, वो जो एक सेल के साथ, प्लांट के एक सेल के साथ जब दूसरा सेल आके अटैच होता है तो वो क्या करती हैं, उनके दरमियान सीमेंट के तौर पर काम करती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए। तो इसको हम कहते हैं मिडल लैमिला जो होता है, ये भी एक तय होती है जिसको सीमेंटिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसके सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेल वाल के इनसाइड उसके अंदर वाली साइड पर होती है और इसके अंदर माइक्रोफिब्रिल्स भी पाए जाते हैं, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन वगैरह भी होता है। तो ये इसकी डिफरेंट कंपोजिशन के लिहाज से इसका डायग्राम, आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है फंक्शन, सेल वाल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल वाल जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देती है, उसको स्ट्रेंथ, उसको मजबूती देती है, उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि एक फ़िज़िकल बैरियर के तौर पर काम करती है। प्लांट सेल के अंदर जो एक फ़िज़िकल बैरियर है उसको हम सेल वाल कह सकते हैं। उसके अलावा ये सेल को फूलने से, स्वेल होने से या बस्टिंग से, उसके फटने से बचाती है जब ओस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे अप्लाई होता है। उसके अलावा ये क्या करती है, टू प्रमोट सेल टू सेल सिग्नलिंग। अभी हमने पीछे ये कहा था कि सेल वाल जो होती है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म को की हिफाजत करती है, जो लिविंग मटेरियल होता है उसकी हिफाजत करती है। अब जो सेल है उसने अपना जो सेल के अंदर का इंफॉर्मेशन है उसको सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दूसरे सेल को भी देना है।
वहाँ से इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर आनी है। तो ये काम किस वजह से होता है? सेल के जो वाल होती हैं, सेकेंडरी वाल, उसके साथ बिल्कुल छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो सुराख क्या करते हैं? वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सेल के इंटरनल जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसके साथ राब्ता कायम करते हैं। उसके ज़रिए उनकी जो मवाद है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका राब्ता कायम होता है। तो वो जो छोटे छोटे सुराख सेकेंडरी वाल के अंदर आगे की तरफ छोटे छोटे सुराख जो पाए जाते हैं, हम उनको नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। तो प्लाज्मोडेस्माटा के हवाले से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि सेल की जो वाल्स होते हैं, सेल की वाल्स के अंदर सुराख मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए इनका राब्ता किसके साथ होता है? साइटोप्लाज्म के दरमियान राब्ता होता है। इन सुराखों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उसके अलावा ये सिग्नल देते हैं। देन हम इसके मज़ीद फंक्शन देखते हैं कि ये सेल को इनलार्ज नहीं होने देते, सेल के साइज़ को स्पेसिफाई रखते हैं कि सेल का जितना साइज़ चाहिए उतना ही रखने में हेल्प देते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? सेल के अंदर मुख्तलिफ़ मटीरियल जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, प्लांट सिक्रीशन वगैरह करते हैं। तो उन सब में सेल वाल जो होता है वो अपना किरदार अदा करती है। उसके अलावा सेल को इसने शेप देनी होती है, एक ख़ास शेप, सेल को जो शेप चाहिए वो शेप देने में हेल्प करती है। सेल का जो साइज़ होता है उसको मजबूती देती है, उसको रिजिड बनाती है, उसको क़ुव्वत देती है। उसके अलावा इन्होंने क्या करना होता है? अगर सेल को कोई फ़िज़िकल इंजरी होती है तो उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं। इसका जो स्केलेटन होता है सेल का, उसको भी जो है ये क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। प्लांट के जो सेल होते हैं उनको सपोर्ट देती है ये सेल वॉल, क्या करती है? उनको सपोर्ट देती है। तो आई थिंक आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।